वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक ESP32 की मदद से हम कैसे 16 जो रिलेज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे आप देखें सिर्फ 4 वायर्स को हमने यूज़ किया है। ये जो 2 वायर्स हैं ये सिर्फ इसकी पावर के लिए है, जो कि हमने एक्सटर्नल पावर ये लगाई है। साथ इसके 5 वोल्ट की हमने पावर लगाई है, उसके लिए ये 2 वायर्स जो हैं ये इसको करंट दिया गया है। तो ये 16 रिलेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमने 4 वायर्स के साथ इनको कंट्रोल किया है। इसमें भी 2 पावर की हैं और 2 जो है I2C की हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसके लिए जो कंट्रोलर ये साथ हमने जो लगाया है पिन एक्सटेंडर PCF 8575, इसको हम लोग PCF 8575 बोलते हैं। उसकी मदद से हमने ये जो 16 रिलेज है इनको कंट्रोल किया है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमने इसको सेटअप कैसे किया है, सारा प्रोग्राम कैसे किया है, इसको कोड कैसे किया है। उसके अलावा इसके अंदर जो भी हमने ये कनेक्शन दिए हैं वो किस तरीके से दिए हैं। इसको बनाने के लिए जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं उसमें सबसे पहले ये 8 चैनल वाले जो है 2 हमने मॉड्यूल लिए हैं। ये रिले मॉड्यूल इनको बोला जाता है, 8 चैनल वाले। तो ये हमें 2 चाहिए होंगे, ये हमने ले लिए हैं। उसके बाद एक जो है हमने ले लेना है जो हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, इसके ऊपर हम ESP वगैरह जो है उसको सेट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास पिन एक्सटेंडर है PCF 8575, इसको हम लोग PCF 8575 बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो इसके नीचे जंपर्स है उनको ग्राउंड कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर 3 जंपर्स हैं, A0, A1 एंड A2। तो तीनों को जो है हमने ग्राउंड कर लेना है। उसके बाद ESP32 जिसके साथ हम लोग कंट्रोल करेंगे इन 16 रिलेज को। उसके बाद ये हमें कुछ जंपर वायर्स चाहिए, 6 जंपर वायर्स हैं। इसमें ये 4 जो हैं ये मेल टू फीमेल हैं और बाकी ये जो 2 हैं ये थोड़ी बड़े साइज़ की हैं, ये भी मेल टू फीमेल हैं। ये हमें 6 जंपर वायर्स चाहिए। उसके बाद हमें ये 4 छोटी हार्ड वायर्स चाहिए। ये जो 2 वायर्स हैं ये ESP को पावर देने के लिए, और ये जो 2 वायर्स हैं ये हम लोग जो रिले मॉड्यूल हैं उनको बैक से कनेक्शन करेंगे। पावर का कनेक्शन जो है दोनों रिले मॉड्यूल्स को आपस में। अभी सबसे पहले हम लोग ESP32 जो है ये हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि यूँ ये कॉर्नर वाली जो पिन्स हैं उनके ऊपर लगा लें। जो इसकी वी इन की पिन है वो इस साइड पे रखनी है, यहाँ से कनेक्शन जो है हम इसको पावर के दे देंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास 2 8 जंपर वायर्स हैं, इससे हमने पहली जो पिन है हमारे पास वी इन की, उसको पॉजिटिव इधर से कनेक्शन दे देना है इस तरीके से। ये जो रेड वायर होती है, ये रेड जो लाइन है ये हमारी पॉजिटिव होती है, जो ब्लू नज़र आ रही है ये हमारे पास नेगेटिव होती है। तो इसी तरह हमने जो GND पिन है उसको नेगेटिव वोल्टेज दे देने हैं। ये जो है इस तरीके से ये दोनों वायर्स लग गई हैं हमारी। तो अब हमने जो सेकंड सेटअप बनाना है वो इस PCF जो हमारे पास पिन एक्सटेंडर है इसके साथ बनाना है। इसके साथ मैंने ऑलरेडी जो फीमेल एडर्स हैं वो मैंने सोल्ड कर ली हैं। यहाँ से मैंने जो सोल्डिंग इसकी की है P0 से लेके तो P7 तक एक साइड पे लगाई हैं और दूसरी साइड पे P10 से लेके तो P17 तक। तो ये टोटल हमारे पास जो है 16 पिन्स बनती हैं। तो 16 ही रिले हमने कंट्रोल करने हैं, तो इस वजह से हमने ये 16 ही लगाई हैं। इस पर 16 ही मैक्सिमम जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। 16 से कम जितने मर्जी चाहें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने ये जो हेडर लगाए हैं इसके ऊपर, इनको यहाँ से IN1 से लेके IN7 तक जो है इसको कनेक्ट कर देना। इस तरीके से जो हमारा हेडर है वो बड़ी आसानी से इसके ऊपर लग जाएगा। अब हमने इसी तरह जो सेकंड हमारे पास ये है इसको भी हमने इसी तरीके से कनेक्ट करना है। तो इसका भी IN1 से लेके IN7 तक जो है इस हेडर के अंदर लगा देनी है पिंस। अब ये दोनों जो पैरेलल लग गए हमारे पास। अब हमने एक काम और करना है, इसके बैक साइड पे दोनों को सेपरेट पावर देने के बजाय
हम क्या करेंगे कि इसकी ये साइड पॉजिटिव है और इस मॉड्यूल की ये साइड पॉजिटिव है, इसके ऊपर जो है वायर इस तरीके से सोल्ड कर लेंगे और सेकंड वायर जो है ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, इसके ऊपर यूँ क्रॉस में जो है वायर लगा लेंगे। तो ये मैं सोल्ड करके तो फिर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने सोल्डिंग करनी है। तो ये मैंने इसको सोल्ड कर लिया। एक जो वायर है ये ग्राउंड के लिए लगाई है, दूसरी जो है ये VCC के लिए लगाई है, पॉजिटिव के लिए। तो अब इन दोनों को एक ही जगह से हम करंट देंगे तो दोनों मॉड्यूल को जो है वोल्टेज मिल जाएंगे। तो इस साइड पे हमारे पास जो पिन्स हैं ये हमारे पास GND है और ये हमारे पास VCC है। तो इनके ऊपर हमने ये दो जो जंपर वायर्स हैं ये लगा लेनी है ताकि इसको हम एक्सटर्नल पावर जो है दे सकें। तो पहली पिन मैं इधर GND पे लगाता हूँ, पहली जो वायर है, और दूसरी जो वायर है ये इधर VCC पे लगाता हूँ। अब यहाँ से इन दोनों मॉड्यूल्स को करंट मिल गया है, यहाँ से जो है पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ से जो है नेगेटिव मिल जाएगा। अब ये जो हमारे पास 4 पिन्स हैं ये टोटल आपको 5 नज़र आ रही हैं। तो एक INT की पिन है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे पास SCL है उसको पिन नंबर 14 पे कनेक्ट करेंगे और जो SD है उसको पिन नंबर 13 पे, और बाकी VCC को पॉजिटिव पे और जो दूसरी GND है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी मैं इनका कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये पिन नंबर 14 के ऊपर लगा दिया, साथ जो था पिन नंबर 13 के ऊपर। पिन नंबर 12 के ऊपर आपने कोई पिन नहीं लगानी क्योंकि वो बूट स्ट्रैप पिन होती है, तो फिर बूटिंग में वो प्रॉब्लम करती है। उसके बाद ये जो हमारे पास VCC थी इसको हमने पॉजिटिव पे लगा देना है। उसके बाद जो नेगेटिव है हमारे पास GND, उसको हमने इधर GND पे लगा देना है। उसके बाद ये जो हमारे पास रेड वायर है इसको भी हमने पॉजिटिव पे लगा देना है। उसके बाद ये जो ब्लैक वायर है इसको हमने नेगेटिव पे लगा देना है। तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। प्रोग्राम करने के लिए हमने सबसे पहले इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है। ये लैपटॉप की जो डाटा केबल है ये ऑलरेडी लगी हुई है, इसको मैं इधर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लैपटॉप की स्क्रीन पे ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। अगर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है आपके पास तो इसको सिंपली आपने लाइब्रेरी में जाके सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइब्रेरी है, ये आपने जो है इंस्टॉल कर लेनी है। ये जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ESP32 बोर्ड है हमारे पास, तो डेव मॉड्यूल है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो हमारे पास कॉम पोर्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। कॉम पोर्ट 4 पे इस वक्त मेरा ESP कनेक्ट है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसको अपलोड कर देना है कोड को। तो ये हमारा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको लैपटॉप से पावर मिल रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये रिले चल रहे हैं। तो हमने इसको एक्सटर्नल पावर लगानी है। अभी हम इसको लैपटॉप से उतार लेते हैं, इस तरीके से उतार लेंगे। अब हमने ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये हमने यूज़ करनी है। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर की जो सप्लाई है वो आप यूज़ कर सकते हैं, 3 की भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, इसका जो पॉजिटिव है वो हमने इधर पॉजिटिव पे लगा देना है, जो नेगेटिव है वो हमने नेगेटिव के साथ लगा देना है। अब सिंपली हमने इसको इलेक्ट्रिक पावर दे देनी है इस तरीके से। अब ये देखें ये वर्किंग कर रहा है। ये देखें ये सारे जो रिले हैं इसके ये बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। इस सिस्टम को आप ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास पिन्स कम हो लेकिन आपने ज़्यादा रिलेज वगैरह कंट्रोल करने हो,
तो वहाँ पे आप जो है इस तरह का पिन एक्सटेंडर लगा के तो यूज़ कर सकते हैं। ये अभी हमने 16 रिलेज लगाए हैं, आप इसकी जगह 32, 64, 128 रिलेज तक जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो कनेक्शन है ये सिंपल 4 वायर्स के साथ ही होगा। पैरेलली I2C जो है कनेक्शन आगे सेकंड के ऊपर जाएगा, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। इस तरीके से मल्टीपल जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।